वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो एक केस करते हैं, ये एक्यूट केस है। ये मेरे एक सर का केस है, रिसेंटली केस है। उनका एज अराउंड 70 होगा और वो क्लिनिक में ही थे। इवनिंग का टाइम था मेरे ख्याल से, सॉरी आफ्टरनून का टाइम था, 4 o'clock हो रहे थे, 4:30 के आसपास। और उन्होंने मुझे कॉल किया। एक कॉल किया तो मैं ट्रैवलिंग पे था, सेकंड कॉल किया तो मैं जस्ट घर पहुंचा तो मैंने उनका कॉल रिसीव किया। मैंने उनको बोला कि हाँ सर, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई। तो सर ने बोला कि यार बहुत सर्दी हो गई है और पूरा नाक ब्लॉक हो गया है, एक नाक पूरा ब्लॉक ही है, राइट साइड का खुल नहीं रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है एंड ये चल रहा है। सो बोले किधर है अभी तू। मैंने बोला सर अभी मैं जस्ट घर मतलब अभी ट्रैवलिंग में था, अभी घर आया, अभी क्लिनिक निकलूँगा। तो बोले कब तक क्लिनिक जाएगा। मैं बोला सर अभी टाइम है, बोलिए ना क्या दिक्कत है। नहीं मतलब अगर तुझे क्लिनिक पहुंचने में, क्लिनिक पहुंच के बात करते हैं, मुझे अभी मैं बस घर निकलने वाला था, सोचा जाके आराम करूं। और ब्लॉक बहुत ज़्यादा है, कंजेशन है, थ्रोट पेन है कंटिन्यूसली, बहुत एकदम ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं बोला फ़ोन करके मतलब बात कर लेता हूँ। तो पहले मैंने ठीक है, सर ने बोला कि ठीक है, तू तू क्लिनिक जा, मैं वेट करता हूँ, है ना। बोला सर मेरे को 1 घंटा लग जाएगा क्लिनिक पहुँचने में। ठीक है कोई बात नहीं, तुम क्लिनिक पहुँच के मुझे बता, ठीक है। तो मैंने बोला, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने जस्ट फ़ोन को बोला ठीक है सर। तो मैं सिर्फ देखना चाहता था कि व्हाट अबाउट द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन क्या आता है। तो सर का मतलब इतना, उनको घर जाने का टाइम हो गया था एंड ही इज़ वेरी सीनियर पर्सन। तो वो बोले कि ठीक है मैं 1 घंटा वेट करता हूँ। अब उनका टाइम हो गया निकलने का, उनको घर जाके आराम करना है और बोलते मैं 1 घंटा वेट करता हूँ। सो मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैंने उन्होंने फ़ोन रख दिया एंड थोड़ी देर के बाद, विदिन 10-15 मिनट के बाद मैं वेट किया। तो मैंने खुद कॉल किया उनको। मैंने बोला कि हाँ सर बताइए, मैं क्लिनिक जस्ट पहुंच गया हूँ। तो बोले इतनी जल्दी पहुंच गया। बोला हाँ सर अभी जस्ट निकल गया था, क्लिनिक तो बाजू में ही ना। तो बोला कि जल्दी जाके आपसे बात कर लेता हूँ। सो उन्होंने बोला कि अच्छा ये मतलब बहुत, मतलब नाक बहुत ब्लॉक हो गया है ना, भर गया है, पूरा गला दुख रहा है। मैंने मतलब क्लिनिक में पहले 1-2 मेडिसिन लिया, फिर उसके बाद समझ के 2-3 मेडिसिन और लिया। तो मुझे लगा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, मतलब अब मुझसे तो मतलब मेडिसिन लिया नहीं जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं मेडिसिन छोड़ दिया, मतलब अब तो मेडिसिन नहीं लूँगा क्योंकि फ़र्क नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो मतलब उम्मीद भी नहीं कि अभी कुछ आराम मिलेगा, खुद से दवा नहीं करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो बोला अभी रवि से बात करते हैं, फिर वो इसलिए मैंने तुझे कॉल किया। अच्छा, मैंने बोला ठीक है। और बोले और कुछ नहीं, बस ये मतलब इतना ब्लॉक है ना, अभी मैं खुले हवा में मतलब जाऊँगा ना अभी जैसे ही, तो थोड़ा सा वो कंजेशन खुल जाता है, मतलब खुली हवा में आराम लग रहा है एंड वहाँ मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने बोला ठीक है सर, अब एक काम करो, ये मेडिसिन 200 का डोज ले लो, है ना, 10-10 मिनट्स में 5 डोज, और मुझे बताओ कैसा चल रहा है, ठीक है। सो मेडिसिन दिया मैंने उनको। मैंने उनको लगा कि आप नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे बताना कैसा गया रात, क्योंकि रात को उनको ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था, सोने में दिक्कत हो रही थी, सोने पे ब्लॉक ज़्यादा हो रहा था। तो नेक्स्ट डे उन्होंने उठा कि बोले कि हाँ रात को 11 बजे तक तो तकलीफ़ था, उसके बाद मैं सो गया तो मुझे सुबह उठा तो मेरा कंजेशन काफ़ी रिलीफ था, खांसी भी बहुत कम थी, गले का पेन भी कम था। विदिन 2-3 डेज़ में 200 मैंने मतलब देने के बाद कोई रिपीटेशन तो नहीं हुआ, 3 दिन 4 दिन में वो बेटर हो गए, उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी देखने वाली बात क्या है, देखिए आप कोई भी केस है ना, स्टार्ट फ्रॉम जैसे ही पेशेंट कॉल करता है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके वो जो स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है ना, वहीं आपको मेडिसिन थोड़ा बहुत क्लिक होना चाहिए, मतलब आपको रूब्रिक समझ में आ जाना चाहिए। अब ये केस में आप देखिए, ही इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन एंड ही इज़ वेरी सीनियर टू मी, 70 ईयर्स का उनका एज है, ठीक है। हम साथ में हम जाते हैं, सेमिनार्स करते हैं सर। तो मतलब कैसा रहता है कि उनका एज 70 है और वो बोले कि, मैं बोला कि सर अभी मैं घर पहुंचा हूँ। तो बोले ठीक है तू क्लिनिक पहुंच, मैं बात करता हूँ। और मुझे बोला, पहले बोला कि मुझे निकलना है, मतलब मेरा टाइम हो गया निकलने का, मैं घर जाके आराम करता हूँ, है ना। तो मैंने बोला ठीक है सर, आप बताइए ना। बोले नहीं तू क्लिनिक पहुँच, 1 घंटा लगेगा, मैं 1 घंटा वेट करता हूँ, है ना। अब उनको इतना तकलीफ़ है, उनको घर निकलना है, उनका टाइम हो गया है एंड ही इज़ रेडी टू वेट, सोचो। तो दिस इज़ द पेशेंस, है ना, ये होता है पेशेंस। और घर जाके आराम करने की इच्छा है उनकी, मगर मैंने बोला सर मुझे 1 घंटा लगेगा। तो बोले नहीं ठीक है, क्लिनिक जाके बात कर, मैं वेट करता हूँ।
तो दिस इज़ द पेशेंस रूब्रिक, हम यहाँ पेशेंस रूब्रिक लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि कितना पेशेंस है ना। एक तो टाइम हो गया है, ही इज़ वेरी सीनियर पर्सन, ठीक है, एक तो टाइम भी हो गया है, उसके क्लिनिक उनके क्लिनिक जाने का, घर जाने का समय हो गया है, तकलीफ ज़्यादा है, आराम करना है, रेस्ट डिज़ायर है, तो भी बोल रहे वेट करूँगा। तो 15 मिनट बाद मैं ही कॉल कर दिया कि ठीक है, अभी मैंने देखा कि सर का भी कॉल तो नहीं आएगा, तो लेट्स सी मैं ही करता हूँ, तकलीफ़ ज़्यादा है। तो मैंने जानबूझ के उस समय कुछ नहीं बोला कि मतलब थी थोड़ा थोड़ा रुकते हैं, मतलब हमें रूब्रिक समझना होता है ना, तो थोड़ा रुक के मैंने फिर कॉल किया। तो ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि पहले मैंने 6-7 3-4 मेडिसिन 5 मेडिसिन इस्तेमाल किया, फिर मुझे लगा कि मुझे अब मेरे से तो नहीं होगा, मतलब कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो मैं फिर दवा नहीं लिया। फिर बोला कि अभी रवि को कॉल करेंगे। तो नाउ ये क्या है कि मुझसे तो नहीं होगा, है ना, क्या हो गया, डिस्पेयर हो गया। अभी पहले खुद से दवा किया 3-4-5-6, डिस्पेयर हो गया, तो अभी वांट्स टू बी सपोर्टेड, अब उनको सपोर्ट चाहिए, तो उनको क्या चाहिए, अभी रवि से बात करूंगा। तो हमारे पास रूब्रिक है डिस्पेयर वांट्स टू बी सपोर्टेड, मतलब अब उनको लगता है कि अब उनको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, रवि के सपोर्ट चाहिए मेडिसिन के लिए, तो इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। ये रीज़न हेल्प कॉलिंग नहीं है, आप इसको हेल्प कॉलिंग से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, क्योंकि हेल्प कॉलिंग में एक ईगो होता है। डॉक्टर साहब मैंने मेरे दिमाग से तो मतलब मुझे जितना नॉलेज है ना, ऐसे बोलते हैं, मैं प्लेटिना कैसे बोलती है कॉलिंग वाली, डॉक्टर साहब मुझे जितना नॉलेज है ना, मेरे समझ से मैंने सब अच्छा किया और मुझे उससे फ़ायदा भी हुआ। आप समझिए, मुझे उससे फ़ायदा भी हुआ, मुझे आराम है डॉक्टर साहब, मुझे मतलब जो पहले मुझे 100% तकलीफ था ना, तो मुझे 60% 50% तो आराम हो गया है। मैं सोचा 50% के लिए मैं आपके को दिखा देता हूँ। ये देखो, ये होता है डिल्यूजन। मुझे लगा कि अब मतलब मुझसे इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो मैं आपकी मदद लेना चाहता हूँ। तो ये होता है डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर। यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि मैं फेलियर हूँ, मुझसे नहीं हुआ, है ना, ये नहीं है। वहाँ एक ईगो रहता है, ग्रेटनेस रहता है कि मेरे समझ से, मेरे दिमाग से मैंने ये इस्तेमाल किया, उससे मुझे फ़ायदा भी है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी दवा दो कि और फ़ायदा हो जाए, ठीक है। या मैं सब कुछ करके अब मैं आपके पास आई हूँ डॉक्टर साहब, अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, कि कृपया मुझे उससे निकालिए। ये होता है हेल्प कॉलिंग फॉर, श्रीकिंग हेल्प फॉर। ये प्लेटिना का ईगो होता है ना। प्लेटिना का ईगो ना डिल्यूजन श्रीकिंग हेल्प से लेके डिल्यूजन कॉलिंग तक जाता है। मगर यहाँ इस केस में क्या किया, इस केस में सर ने क्या हुआ कि पहले 4-5 मेडिसिन लिया, उनसे नहीं हुआ तो वो एक्सेप्टेड कर लिया कि नहीं डॉक्टर मेरे से नहीं हो रहा है, मतलब अब मुझसे होगा भी नहीं, अब मुझे लगता नहीं कि मैं दवा लूँगा तो ठीक होगा, ठीक है। डिस्पेयर, यहाँ हो गया डिस्पेयर, मतलब मेडिसिन से अब मैं खुद से लूँगा तो नहीं होगा, डिस्पेयर हो गए, अब मुझे रवि की ज़रूरत पड़ेगी। तो रीजन ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस, वांट्स टू बी सपोर्टेड, अब उनको सपोर्ट चाहिए कि मेडिसिन का, रवि का सपोर्ट चाहिए ताकि वो इससे निकल सके। तो इसलिए मैंने इसका डिफ्रेंशिएट किया हेल्प कॉलिंग से। तो एयर इन ओपन एमएल, रेस्ट डिज़ायर, पेशेंस और डिस्पेयर वांट्स टू बी सपोर्टेड। मैंने उन्हें डलका मारा दिया, डलका मारा 200 देने के बाद 3 डेज़ में 4 डेज़ में वो पूरी तरह से उससे रिकवर कर गया, ब्लॉकेज खुल गया, नोज़ ऑब्स्ट्रक्शन था वो भी क्लियर हो गया, एंड ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सो दिस इज़ अ शॉर्ट एंड स्मॉल केस ऑफ डलका मारा। थैंक यू सो मच।